हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सारा लेक्चर देखा होगा और हर एक चीज आपको समझ में आई होगी। ये टॉपिक नीट और आईआईटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हमको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना है ना। और सबसे बड़ी बात इस टॉपिक की ये है कि ये टॉपिक 11th और 12th दोनों में यूज होने वाला है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट वाले बच्चों के लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और आईआईटी वालों के लिए थोड़े से एक दो क्वेश्चन के साथ लिंक होके पूछे जाते हैं, है ना। तो हमेशा की तरह मैं कह रहा हूं फिर से कि आप लोग जहां भी बैठे हैं, जब भी बैठे हों, इसको देखें, कंसंट्रेट होके बैठिए और वीडियो को एक बार में पूरा देखें। इस वीडियो को हमने शुरू से लेके एंड तक पूरा अच्छे से देखना है। मैं जो जो न्यूमेरिकल्स दूंगा उस न्यूमेरिकल को वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है और फिर मेरे आंसर के साथ मैच करना है, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों स्केलर और वेक्टर की कहानी। सबसे पहले समझते स्केलर और वेक्टर क्या। इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है। आप सभी लोगों को पता है कि फिजिकल क्वांटिटी कुछ ना कुछ होती है। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? वो क्वांटिटी जो मेजरेबल है। जैसे इस मार्कर की लेंथ मेजरेबल है, इस मार्कर का मास मेजरेबल है। मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें मेजर करी जा सकती हैं उन सभी क्वांटिटी को बच्चों फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, अब फिर इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, दूसरी जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और तीसरी जिसे हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमको उसके बारे में पढ़ना नहीं है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है अभी मैं थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद से हम लिखेंगे सारा कुछ। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? वो क्वांटिटी जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? वो क्वांटिटी जो विदाउट डायरेक्शन समझाई जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस मार्कर का मास है 200 ग्राम सपोज, तो अगर हमें बोलना है कि इस मार्कर का मास कितना है तो 200 ग्राम। कभी हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि मार्कर का मास 200 ग्राम इन ईस्ट डायरेक्शन, 200 ग्राम इन नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्या बच्चों? ये जो मास वाली क्वांटिटी है, ये मास वाली क्वांटिटी कैसी है? सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में समझाती है, डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी लेंथ पूछी जाए कि सर आपकी हाइट कितनी है, तो मैंने समथिंग हाइट बता दी। अभी जो मेरी हाइट है उसको बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की हेल्प नहीं लेनी होती कि मेरी हाइट समथिंग है इन नॉर्थ डायरेक्शन में, इन वेस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या बच्चों? ये जो लेंथ वाली क्वांटिटी है ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। अब हमको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई। क्या हमने बोला? वो क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। सिंपल, वो क्वांटिटी जो बिना डायरेक्शन के डिफाइन हो जाए उन क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी बच्चों उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, तो ईस्ट से वेस्ट ही जा रही होगी। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? एक बॉडी ईस्ट से वेस्ट गई है, मैंने उसकी डायरेक्शन को मेंशन किया है। इन क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और टेंसर क्वांटिटी बच्चों वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हर एक डायरेक्शन में अलग अलग होती है, जिसको हमने पढ़ना नहीं है। तो इस टॉपिक में स्केलर को भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटी को फुल डिटेल में हमको समझना है। तो एक वर्ड में इसको समझ लिया जाए, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और टेंसर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, चलो इसको लिखा जाए।
तो बच्चों अच्छे से आप लोग हेडिंग डालिए, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर्स। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी इसको जल्दी जल्दी आप लोग लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज which we can measure is known as physical quantities। ओके, अभी जो फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों कितनी तरीके की होती हैं, तो जरा लिखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहली बच्चों स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी इट डिफाइन बाय ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब स्केलर क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाने वाला है। इसका एग्जांपल अगर बोला जाए तो बच्चों मास है ना, मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी। जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और बाकी सारी चीजों को मैं बताता जाऊंगा। ये सारे बेसिक है, बस आपको इतना समझना है स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, खत्म। चलो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटीज those quantities which define by magnitude and direction both। डायरेक्शन बोथ समझाया मैंने अभी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के जरूरत होती है, उस क्वांटिटी कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल बच्चों फोर्स, अगर फोर्स डिफाइन करना है तो हमको बताना होगा कि इस तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, ऊपर लगाया जा रहा है फोर्स, नीचे लगाया जा रहा है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ऐसी ही बहुत सारी क्वांटिटी है, हम समय के साथ साथ सब सीख जाएंगे। अब यहां पे बच्चों की थोड़ा सा ना कैच है। कैच का मतलब क्या? थोड़ा सा ना एक कंसेप्ट है। मैंने आपको यह समझाया कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में एक एक्सेप्शनल केस है, एक एक्सेप्शनल केस है। क्या एक्सेप्शनल केस है उसको समझते हैं थोड़ा सा। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ये बात 100% सही नहीं है। फिर सही क्या है? तो सही यह है बच्चों कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो और साथ में वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता हो। क्या बोला मैंने? आराम से सुनो, ध्यान से। मैंने क्या बोला कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मान गया मैं इस बात को। लेकिन वो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो भी करनी चाहिए। ये वेक्टर एडिशन लॉ क्या है थोड़ी देर बाद समझेंगे। यहां पे मेरा बताने का मोटिव यह था बच्चों कि फिजिक्स में
कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना सभी लोगों को? क्या बोला मैंने? वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिफाइन करती हैं उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन साथ में वो वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। अभी हम लिखेंगे थोड़ी देर में। अच्छा बच्चों, तीसरी क्वांटिटी कौन सी है? टेंसर क्वांटिटी। स्केलर समझ में आ गया, वेक्टर समझ में आ गया, टेंसर क्वांटिटी भी लिख लेते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं है, लिख लेते हैं, बस हमको पता होना चाहिए अपने लिए। कुछ चीज अपने लिए भी कर लेनी चाहिए ना, एक्स्ट्रा ज्ञान। ये है बच्चों एक्स्ट्रा ज्ञान। क्या है? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, those quantities which has different magnitude in different direction, different magnitude in different direction, डिफरेंट डायरेक्शन। अब इसका एग्जांपल सुनोगे? सुन लो। जैसे मान लो एक बलून है, उस बलून के अंदर पानी भरा हुआ है, कहीं से उसको पुचुक से पंचर कर दो, सुई से पंचर कर दो, तो क्या होगा? पानी बाहर निकलने लगेगा। कहीं से और पंचर कर दो, पुचुक, कहीं से और पानी निकलेगा। मतलब जहां जहां पे उस बलून को आप पंचर करोगे वहां से पानी बाहर आने लगेगा। अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना पानी के बाहर आने का, तो आप ये देखोगे कहीं पे पानी तेजी से आ रहा है, कहीं पे पानी स्लो आ रहा है, कहीं पे तो पुचुक पुचुक नीचे गिर रही है, कहीं पे तेजी से बाहर जा रहा है, खूब दूर जा रहा है। और किसी चीज का दूर ट्रेवल करना, इसका मतलब वहां पे फोर्स ज्यादा, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो कहीं पे फोर्स कम, कहीं पे फोर्स ज्यादा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। चलो सर ठीक है, पढ़ना है नहीं इसको ज्यादा। अब बच्चों एक नोट लिखना है बहुत ही खूबसूरत सा, जो कि आप लोगों को आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जब भी मैं नोट लिखाता हूं इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए लिखिए जरा, नोट क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल quantities which has magnitude and direction both, and it obeys vectors addition law, is known as वेक्टर क्वांटिटीज। याद करके रखेंगे बच्चों, कहीं कहीं पे सिर्फ पुरानी वाली डेफिनेशन फेल कर जाएगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेक्टर एडिशन लॉ भी फॉलो करना चाहिए, तब वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, और फिर हम आपको फील भी कराएंगे कि क्या चीजें हैं एग्जांपल के बेसिस पे। जैसे बच्चों एक एग्जांपल लो, इलेक्ट्रिक करंट हैज magnitude and direction both, but it does not obey vector addition law।
therefore it is a scalar क्वांटिटी, है ना बच्चों। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट आया कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ डैश, तो आप लोग जवाब देंगे स्केलर क्वांटिटी है। चलो इसको समझते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि यार करंट के पास तो डायरेक्शन होती है, वैल्यू भी कुछ ना कुछ होती है, फिर ये कैसे वेक्टर क्वांटिटी ना होकर स्केलर क्वांटिटी है। तो रीजन हमने लिखा हुआ है, इट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। अब इसको हम फील करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रखा हमने P, यहां से एक इलेक्ट्रिक करंट आई, यहां से एक इलेक्ट्रिक करंट आई, उसकी वैल्यू थी 2 एम्पियर। यहां से एक इलेक्ट्रिक करंट आई और इस इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू थी 3 एम्पियर। और हमने क्या किया, यहां से एक वायर लगा दिया हुआ है और यहां पे एक एमीटर लगा दिया है, ठीक है, हमने एक एमीटर लगा दिया हुआ है। और हमने क्या देखा, हमारी उम्मीद क्या थी, हमारी उम्मीद ये थी कि ये कोई पॉइंट P है, यहां से करंट आया 2, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ 2, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ 3। तो अगर वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो कर रहा है तो इसके पास डायरेक्शन है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, ये नीचे और ये ऊपर, 2 नीचे की तरफ 3 ऊपर की तरफ, ये एक दूसरे को काट रहे होंगे, ऐसा हम सोचते हैं। हमारी जो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि इस एमीटर में हमको 1 एम्पियर करंट मिलने वाला है। इधर से 2 एम्पियर करंट है, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन को देखना है हमने। इसको मान लो पॉजिटिव तो इसको मान लो नेगेटिव, इसको मान लो पॉजिटिव तो इसको मान लो नेगेटिव। हमारी उम्मीद क्या थी, इधर से 2 आया, इधर से 3 एम्पियर करंट, और ये करंट कट के 1 एम्पियर इस एमीटर में दिखना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। क्या थी, उम्मीद थी। क्या थी, उम्मीद थी, है ना। उम्मीद कितनी थी, 1 एम्पियर। सर हिंदी में लिखने लगे ऐसे, 1 एम्पियर हमारे बच्चों उम्मीद थी। अब लेकिन हुआ ये कि जब हमने इस एमीटर को लगा के चेक किया तो हमको जो मिला वो 5 एम्पियर करंट मिला। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी और ये हमारा रियलिटी रिजल्ट था। हमने सोचा कि 1 एम्पियर करंट मिलेगा इस एमीटर में, लेकिन हमको मिला 5 एम्पियर करंट। इसका मतलब बच्चों ये है कि करंट के नीचे आने से, इधर आने से, इधर से कोई करंट आने से, इधर से कोई करंट आने से, इस एमीटर में जो भी रिजल्ट हमको मिलने वाला है ये सबका सम मिलने वाला है। सबको जोड़ दिया जाए यहां पे मिलेगा, मतलब डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती है। तो इस करंट की बदकिस्मती है ना कि इसके पास सब कुछ है ना, सब कुछ है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है ना। कुछ लोग होते हैं ना बदकिस्मत, कौन कौन है पता नहीं, है ना। तो क्या हुआ बच्चों, इसके पास डायरेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। रीजन मैंने लिखा, फील मैंने करा दिया आपको कि कहानी क्या चल रही है ना। तो कभी भी आपसे पूछे तो खटाक से आंसर देना है, करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। रीजन ये बताना है। अगर कोई किसी ने कहा कि फील कराओ, फील करा देना यहां से। चलो सर बहुत अच्छा, समझ में आ गया सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सवाल ये है कि अभी तक हमने सीखा कि स्केलर क्वांटिटी होती है कुछ, वेक्टर क्वांटिटी कुछ होती है, फिर हमने सीखा टेंसर क्वांटिटी कुछ होती है, फिर हमने देखा कि वेक्टर क्वांटिटी का फील क्या है, वो भी हमने देख लिया। अब सवाल यह है कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। और उससे पहले समझते हैं व्हाई डू वी नीड वेक्टर क्वांटिटी, क्या जरूरत है हमारी वेक्टर की। अगर वेक्टर क्वांटिटी ना होता सिलेबस में तो क्या प्रॉब्लम आ जाती, आसान हो जाता ना, हमारा जीवन आसान हो जाता, फिजिक्स का थोड़ा सा एक टफ पार्ट हट जाता। टफ तो नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ी सी उलझने कम हो जाती, क्योंकि पूरी फिजिक्स में पढ़ना हमको इसे। तो सबसे पहले बच्चों एक समझते हैं, व्हाई डू वी नीड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई डू वी नीड वेक्टर क्वांटिटीज, है ना, क्या जरूरत पड़ गई इसको। तो देखो बच्चों,
यहां पे ना पेपर में ये सब चीजें नहीं पूछी जाने वाली है, यहां पे सिर्फ आपको फील करना है कि क्या इसकी जरूरत है, ताकि टॉपिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे आप लोगों का। चलिए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। मैंने लास्ट टॉपिक में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको एक बात समझाई थी कि किसी भी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है बच्चों, तो एक होना चाहिए मैग्नीट्यूड, और उस मैग्नीट्यूड के साथ उसकी यूनिट होनी चाहिए, है ना। तो एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई। क्या बोला मैंने? एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक यूनिट होनी चाहिए, और ये हमारी क्वांटिटी बन गई। लेकिन सम क्वांटिटीज does not define without डायरेक्शन। कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको बिना डायरेक्शन के डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने बोला कि मैं इधर महाराष्ट्र में हूं और मुझे जाना बिहार, है ना, तो ऐसा तो होने वाला नहीं ना बच्चों कि मैं महाराष्ट्र से जहां मन करे वहां मुंह उठा के चल दूं और बिहार पहुंच जाऊं। महाराष्ट्र से बिहार जाने की पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में जाना होगा मुझे। कहीं और चला जाऊं, कहीं पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा, मैं बांग्लादेश पहुंच जाऊंगा, कन्याकुमारी पहुंच जाऊंगा, कहीं भी पहुंच जाऊंगा। मतलब कि डायरेक्शन की हेल्प से हम किसी एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं हम एग्जैक्ट लोकेशन की। चलो इसको एक कहानी से फील करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई एक कहानी सुनाते हैं आपको हम। कहानी क्या है? कहानी है दो भाइयों की। दो भाई हैं, एक का नाम है चिंटू, है ना, और दूसरे का नाम है पिंटू। दो भाई हैं, ये मेरे गांव में है बच्चा, मेरा फेवरेट नाम है ये, चिंटू और ये पिंटू, दो भाई हैं, ठीक। अभी जो चिंटू है ना, चिंटू और पिंटू, इसने क्या किया, इन दोनों ने बचपन से पैसे इकट्ठा शुरू किया, पैसा जोड़ना शुरू किया है। इसने क्या किया, पैसे खूब जोड़े और इसने खूब मस्ती करी। मतलब ये वाला जो भाई है ये सीरियस है और ये वाला मस्ती वाला भाई है। ये बिल्कुल सीधा साधा और ये मस्ती वाला। क्या हुआ कि इसने बहुत सारे पैसे जोड़ के रखे हुए हैं। इसने सारे के सारे पैसे जो भी घर से मिलते सब उड़ा दिया इसने मस्ती में, और इसने सारे पैसे जोड़ के रखे। एक दिन क्या हुआ कि इसकी तबीयत खराब हो गई, चिंटू की तबीयत खराब हो गई। तो चिंटू ने पिंटू को बुलाया कि भाई इधर आजा, मैंने ना एक जगह ना पैसा छुपा के रखा हुआ है, वहां से जाके ले लेना अगर मैं ना रहा तो इस दुनिया में। पिंटू को बड़ा मजा आया, है ना, भाई तो जाए, पैसा मिलना चाहिए हमको। फिर पिंटू ने क्या पूछा कि भाई बताओ कहां पे पैसा छुपा हुआ है, कहां पे पैसा रखा हुआ है। तो इसने बताया, किसने, इस चिंटू ने, कि हमारा जो घर है, घर के पीछे एक जगह है, वहां पे जाके ना, वहां पे एक घर है हमारा, घर के पीछे एक जगह है, वहां पे जाना, और घर की जो दीवार हमारे पीछे से, वहां से 10 मीटर की डिस्टेंस पे, क्या 10 मीटर की डिस्टेंस पे पैसा रखा हुआ है। कितना? 1 करोड़, मान लो इतना पैसा जोड़ कर रखा है चिंटू ने। क्या बोला कि चिंटू ने कहा कि घर के पीछे हमारे एक दीवार है, दीवार के पास ना 10 मीटर की दूरी पे, दीवार से 10 मीटर की दूरी पे 1 करोड़ रुपए मैंने रखा हुआ है। ये पिंटू लालची तुरंत भाग के गया निकालने के लिए, है ना, और ये चिंटू निपट गया। पिंटू गया पैसे निकालने। अब क्या हुआ, पिंटू क्या करेगा, पिंटू जाएगा दीवार के पास, और दीवार के पास जाके वहां पे 10 मीटर की दूरी पे पैसे को ढूंढना शुरू करेगा। यही करेगा ना, आप लोग होंगे तो भी आप लोग यही करेंगे। तो हमने कहा बच्चों, मान लो कि ये जो दीवार है, ये वॉल है हमारी, इस वॉल के चारों तरफ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये जो दीवार है, उस दीवार के 10 मीटर के सर्कमफ्रेंस में ये हमारा पिंटू मस्ती वाला आप लोग की तरह, है ना, ढूंढना शुरू करेगा पैसा। 1 करोड़ की बात है, फोकट के इसको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अब क्या हुआ कि पिंटू ने बहुत मेहनत करी और यहां से 10 मीटर की दूरी पे गया, यहां पे इसने गड्ढा किया। क्या इसको पैसा मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। कहेगा शायद भाई ने इधर रखा होगा। इधर इसने जाके 10 मीटर की दूरी पे यहां पे गड्ढा किया,
यहां भी पैसा नहीं मिलेगा। हर जगह बच्चों पूरे सरकमफेरेंस पे ये पिंटू क्या हुआ, पैसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, गड्ढा कर करके इसको कहीं नहीं पैसा मिला, है ना। क्यों नहीं मिला बच्चों? क्योंकि ये 10 मीटर की दूरी पे क्या पता अंदर की तरफ 10 मीटर की दूरी हो। इसने बोला था कि इस दीवार से, ये हमारी वॉल है, उसने तो बोला था सिर्फ दीवार से 10 मीटर की दूरी पे, तो 10 10 10 10 चारों तरफ होगा, नहीं मिला इसको। क्या पता 10 मीटर बच्चों अंदर की तरफ हो। पूरी बात नहीं पिंटू ने सुनी है, मस्ती वाला ये पूरी बात नहीं सुनता ये। फिर इसने गड्ढे किए अंदर की तरफ, क्या वहां पे मिलेगा? गारंटी नहीं है। क्या पता उस चिंटू ने किसी एंगल पे गड्ढा करके डाला होगा। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो, ये है वॉल, यहां से हर जगह 10-10 मीटर जाएंगे, वहां पे पैसा मिले गारंटी नहीं है। क्या पता चिंटू ने किसी एंगल पे, देखो ये हमारी फ्लैट ग्राउंड है, इसके किसी एंगल पे इधर किसी गड्ढा किया होगा। विजुअलाइज करो, चारों तरफ गड्ढा किसी एंगल पे किया होगा 10-10 मीटर की दूरी पे। चिंटू वहां भी ढूंढने लगेगा। इस बात की पॉसिबिलिटी बच्चों की कितने डिग्री पे उसने गड्ढा किया है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। मतलब यह है कि चिंटू की शायद पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और उसको पैसा ना मिलेगा। रीजन कोई बता सकता है? रीजन ये है कि चिंटू बिल्कुल गधा था। चिंटू बिल्कुल गधा था। चिंटू ने, सॉरी पिंटू, माफ करें मेरे को, पिंटू बिल्कुल गधा था। क्यों? क्योंकि इसने चिंटू की कभी बात ठीक से सुनी ही नहीं। सिर्फ पिंटू ने यह सुना कि चिंटू ने 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है दीवार से 10 मीटर की दूरी पे। लेकिन चिंटू अगर शायद सुन लेता कि दीवार से किस तरफ रखा हुआ है, आराम से जाके पैसे निकाल लाता ना। चिंटू ने अच्छे से समझाने की कोशिश करी, लेकिन इसके अंदर लालच भरा था। क्या हुआ ये? इसने पूरी बात सुनी नहीं, क्योंकि इसको वेक्टर की कहानी नहीं पता थी। तो आप लोग जान जाइए कि आप लोगों के जीवन में कभी ऐसा ना हो, इसीलिए वेक्टर को अच्छे से पढ़ो बच्चों। वेक्टर का ये फील था, क्या फील है इस वेक्टर का? चलो ये तो कहानी थी आपको समझाने के लिए। इसका फील क्या था कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनने वाली है, हमको साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, है ना। जैसे कि 10 मीटर डिस्टेंस से बात नहीं बनने वाली है। अगर यही चिंटू ने बता दिया होता 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में जाके गड्ढा करना, कितने एंगल पे कैसे, तो आराम से पिंटू एक अटेम्प्ट में पैसा निकाल लाता। क्या मेरी बात थोड़ी सी फील हुई है? तो क्या है इसकी जरूरत वेक्टर क्वांटिटी की? वेक्टर क्वांटिटी की बच्चों ये जरूरत है कि विद द हेल्प ऑफ वेक्टर क्वांटिटी वी कैन आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या फिर एनी पॉइंट, है ना। चलो इसको लिख लिया जाए क्या? इसको लिख लेते हैं सिंपल सी भाषा में। क्या यूज है? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज we can identify the exact location of any point or object, बच्चों आप लोगों को ना मेरी एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप लोग अपने मन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें लगती तो कहीं पे कोने में लिख लिया करो, ठीक है। चलिए मैं जरा देख लूं वीडियो सही से जा रहा है। ओके, जा रहा है सही से। चलिए बच्चों, तो इतनी बातें हमको समझ में आ गई है कि क्या है हमारी जरूरत है। जरूरत का मतलब क्या है? वेक्टर की जरूरत है। चलिए बच्चों, इसको हम रफ करते हैं, है ना। समझ में आ गया सभी लोगों को? मस्ती नहीं करना है, किसी को भी मस्ती नहीं करना। अगर आपको सीखना है तो मस्ती नहीं करना, सीरियस होकर वीडियो को देखना और फिजिक्स को एंजॉय करना है। फिजिक्स को लोड की तरह नहीं पढ़ना है। फिजिक्स, लोग कहते हैं फिजिक्स टफ है। टफ उनके लिए है जो एंजॉय नहीं करते हैं। जो एंजॉय करके पढ़ेंगे ना, कहानी जैसा पढ़ लेंगे हमें फिजिक्स, सब कुछ हमारे रियल लाइफ में चीजें होती हैं। ओके बच्चों, तो अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर
क्वांटिटी। अच्छे से बच्चों इसको भी जरा समझिए, अभी सब बेसिक चल रहा है। स्केलर क्वांटिटी के बारे में जरा बात करते हैं। ये हमारी स्केलर है और इस तरफ हमारी वेक्टर है। पहला बच्चों, इसके पास क्या है? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या है? इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। दोनों चीजें हैं इसके पास, ये दोनों में डिफरेंस है। पहला, इट डज नॉट फॉलो, डज नॉट ओबे, या फॉलो लिख लो, डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ, डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। और ये इट ओबे या इट फॉलोज, इट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। ठीक है सर, ये तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, आपने दोनों में डिफरेंस बता दिया। थर्ड पॉइंट बच्चों, जैसे इसका एग्जांपल अगर आपको समझाया जाए, अगर मुझे इस चीज को ऐड करना है तो देखना, अगर मान लो मेरे पास 2 है कोई क्वांटिटी और ये कोई क्वांटिटी 4 है, तो ये इजीली हम ऐड कर सकते हैं 6। अगर मैंने लिख दिया आपके सामने 2 किलोमीटर माइनस 1 किलोमीटर, तो आप आराम से बोल सकते हो 1 किलोमीटर। मतलब सिंपल हम इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। ऐसे मान लो 2 माइनस 4 है तो -2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 है तो ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना 2 1 प्लस 3 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है बच्चों? ये सिंपल एडिशन किया गया है, सिंपल एडिशन। अब सुनिए वेक्टर की कहानी ऐसी नहीं है, लेकिन अब सुनिए वेक्टर की कहानी। जैसे बच्चों, जैसे अगर मैंने कहा कि एक वेक्टर है कुछ इस तरफ, मान लो एक डायरेक्शन है, इस तरफ वैल्यू है 4 किलोमीटर, है ना, और दूसरा फिर आगे चले 3 किलोमीटर। पहले 4 किलोमीटर चले फिर 3 किलोमीटर चले, तो कितना आंसर आएगा बच्चों? टोटल आ जाएगा 7 किलोमीटर। ठीक है सर, मान गए इस बात को। लेकिन अगर बच्चों हमने कहा कि हम 4 किलोमीटर आगे गए और आगे जाके फिर 3 किलोमीटर पीछे आ गए, तो कितना हमारा पोजीशन चेंज हुआ, कितनी डिस्प्लेस में कितना चले हैं? तो इसका आंसर 1 भी आता है। अभी आप लोग ये मत समझो कि मैं एडिशन कर रहा हूं कि सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, अभी आपको मैं सिर्फ फील दिला रहा हूं। हम क्या बोल रहे हैं कि वेक्टर में क्या होता है, स्केलर में क्या है, 2 + 4 6 होगा, 2 - 4 -2 होगा, 2 + 1 3 होगा स्केलर में, सभी लोगों ने बचपन से किया है। यहां पे क्या 4 + 3 बच्चों 7 होता है, 4 + 3 बच्चों 1 भी होता है, इसके अंदर दिखाएंगे कैसे 1 होता है। और अगर बच्चों कोई वैल्यू 4 है और इस तरफ बच्चों कोई 3 है, तो ये वाला इसका रिजल्ट बच्चों 5 भी आता है, पाइथागोरस थ्योरम 5 भी आता है इसका आंसर। खेल वेक्टर का है यहां पे, मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटी में सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों 4 + 3 7 भी होता है, 4 + 3 1 भी होता है और 4 + 3 5 भी होता है। ये है वेक्टर की खूबसूरती, ये है वेक्टर का कमाल कि चीजें तो सेम हो रही है लेकिन उसका रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे इसको हम 7 1 और 5 फाइंड आउट करेंगे, आपको मैं धीरे धीरे बताता चलूंगा। क्या मेरी इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को, कैसे चीजें चल रही हैं, है ना? वेक्टर का क्या है, 3 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 3 अलग अलग सिचुएशन में 3 अलग अलग, इसमें तो हमेशा यही आंसर आने वाला है। चलो सर ठीक है। तीसरी बच्चों बात है कि ये होती है ऑर्डिनरी एडिशन। इसका जो एडिशन होता है, एडिशन बाय ऑर्डिनरी मेथड। ऑर्डिनरी मेथड मतलब सिंपल मेथड जो हम लोग करते आ रहे हैं बचपन से। और इसका जो एडिशन होता है बच्चों, एडिशन बाय वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग इसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए, मास,
लेंथ, टाइम, स्पीड, बहुत सारी क्वांटिटी है। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, बहुत सारी क्वांटिटी है बच्चों, बहुत सारी क्वांटिटी है। यहां से हमको वेक्टर का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ में आया है कि वेक्टर क्या है वेक्टर की रियलिटी। चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए आप लोग, फिर हम आगे आपको सिखाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बच्चों, इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय एरो और बोल्ड लेटर, है ना बच्चों। देखो अब वेक्टर की क्वांटिटी को बार बार बोलने से अच्छा है कि उसका एक सिंबल तैयार किया गया और उस सिंबल से हम समझ जाएंगे कि ये क्वांटिटी वेक्टर वाली है, मतलब डायरेक्शन वाली है या फिर विदाउट डायरेक्शन वाली है। जैसे अगर मैं आपको लिखता हूं बच्चों ये ए है, ए फॉर अजीत, ए है ये। अब ये वाली क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, मुझे बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक एरो लगा देता हूं तो ये वाली क्वांटिटी बच्चों बिना बोले समझ जाना है वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर इसको बच्चों कुछ बुक्स बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ ऐसा। हम जब तक पढ़ेंगे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी क्वांटिटी लिखेंगे और उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, ठीक है ना। एरो रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं मेरी एकेडमी में कि सर ये एरो वेक्टर होता है क्या? नहीं बच्चों, एरो वेक्टर नहीं है, एरो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैं फिजिक्स नहीं हूं, मैं फिजिक्स हूं क्या? मैं फिजिक्स नहीं हूं, मैं फिजिक्स का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसी तरीके से ये एरो वेक्टर नहीं है, एरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको भी लिख लें, एरो इज नॉट अ वेक्टर, एरो इज नॉट अ वेक्टर, it represent the vector quantities, it represent the vector quantities, ठीक है ना बच्चों। ऐसे इसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पॉइंट को कहते हैं टेल और इसको कहते हैं बच्चों हेड, और ये है वेक्टर की लेंथ, ठीक। ये जो वेक्टर की लेंथ होती है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताता है। मैं लिख दूं लेंथ ऑफ एरो क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताता बच्चों ये, ठीक है। आज के लिए मैं बस इतना ही बताऊंगा आप लोगों को, और ये था वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। यहां पे हमने थोड़ा सा फील किया कि वेक्टर क्या है, उसकी जरूरत क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर हैं और स्केलर हैं। नेक्स्ट वीडियो बच्चों मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि लाऊं, और उसमें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब आप लोगों का टाइम शुरू हो गया है। जो बच्चे 11th में जस्ट आए हुए हैं, नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो सकता है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यहां पे डिलीवर करूं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और वो भी इजी लैंग्वेज में। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए।